जय भोलेनाथ मित्रों। आप सभी का आज की पौराणिक कथा में स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज की इस सुंदर कथा के माध्यम से हम सभी यह जानेंगे कि वह कौन सी 3 भाग्यवान स्त्रियां हैं जिनसे विवाह करने के बाद गरीब मनुष्य भी धनवान बन जाता है और उसके घर की गरीबी मिट जाती है। मित्रों, इस महान कथा के माध्यम से हम सभी यह भी जानेंगे कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जिनसे भूलकर भी मनुष्य को विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह कंगाल हो जाता है, उसके घर में गरीबी और दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। प्रिय मित्रों, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को प्रारंभ से अंत तक अवश्य सुनना। मैं आदिशक्ति माता पार्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो भी श्रोतागण इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देना और उनके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस ज्ञान से परिपूर्ण कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर माता पार्वती के साथ बैठकर देवलोक के दृश्य का आनंद ले रहे थे। तभी उनके पास नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं और भगवान शिव जी और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं। देवर्षि नारद जी का अभिवादन करते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे नारायण भक्त, कहिए आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आना हुआ। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर देवर्षि नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपकी अनुमति के बिना तो स्वयं काल भी किसी प्राणी के प्राण नहीं हर सकता। आपको तो पहले से ही हमारे आने का प्रयोजन पता होगा। नारद जी की बात सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी दुविधा दूर करूंगा। फिर देवर्षि नारद जी अपना प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हे प्रभु, वह कौन सी 3 स्त्रियां हैं जिनसे विवाह करने पर मनुष्य का भाग्य बदल जाता है और वह कंगाल से धनवान बन जाता है। आगे नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, और यह भी बताइए कि किन 3 प्रकार की स्त्रियों से मनुष्य को विवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह कंगाल बन जाता है, उसके घर में गरीबी और दरिद्रता आना शुरू हो जाती है। मित्रों, नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराने लगते हैं। फिर वह कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने जगत कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। आज मैं तुम्हारे इन प्रश्नों का उत्तर एक अत्यंत ही सुंदर और पौराणिक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, तभी आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, यह बात उस समय की है जब द्वापर युग का अंत हो रहा था और कलयुग का प्रारंभ हो रहा था। उसी समय व्यास नदी के तट पर बिशनपुर नाम का एक अत्यंत ही सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में अश्वपति नाम के राजा शासन करते थे। उनके राज्यकाल में चारों तरफ सुख शांति थी। राजा अश्वपति हमेशा अपने राज्य के कल्याण के लिए हवन और यज्ञ किया करते थे और प्रजा की भलाई को ध्यान में रखते हुए बहुत से अच्छे कार्य किया करते थे। उनके कार्यों से प्रजा बहुत खुश रहती थी। राजा अश्वपति बहुत ही धर्मात्मा और बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो सदा धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे। ईश्वर की कृपा से राजा अश्वपति के राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह राजा अश्वपति भगवान की पूजा आराधना कर रहे थे। तभी उनके पास एक सन्यासी महात्मा आते हैं और राजा अश्वपति को उपहार में 2 पुतलियां देते हैं और कहते हैं, हे राजन, इन दोनों पुतलियों को अपने स्वर्ण से जड़ित राज सिंहासन में जड़वा लेना। आगे वह सन्यासी महात्मा कहते हैं, हे राजन, इन पुतलियों का नाम रूपवती और कल्याणवती है। रूपवती सौंदर्य और रूप की प्रतीक है और कल्याणवती पुतली सदाचार और राज कल्याण का प्रतीक है। मित्रों, इस प्रकार से उन दोनों पुतलियों को देकर साधु महात्मा अपने गंतव्य स्थान के लिए चले जाते हैं। फिर राजा उन दोनों पुतलियों को दरबार में लेकर आ जाते हैं और अपने राज सिंहासन में जड़वा देते हैं। आगे भगवान शिव जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, वह कोई साधारण पुतलियां नहीं थीं। वे दोनों पुतलियां समय समय पर राजा अश्वपति को याद दिलाती रहती थीं कि हे राजन, मनुष्य के जीवन में सुंदरता और सौंदर्य का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सौंदर्य ही मनुष्य को प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करती है। जो सुंदर है वही आदर्श है।
राज्य का वैभव उसकी सुंदरता और रौनक में ही है। इसलिए हे राजन, एक राजा का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले अपने राज्य को, उसके बाद अपने महल और दरबार को और अंत में खुद को सुंदर बनाए। वहीं दूसरी ओर कल्याणवती नाम की पुतली सदाचार और राज्य कल्याण का प्रतीक थी। वह सदैव राजा अश्वपति को यह याद दिलाती थी कि हे राजन, गुण और सद्गुण का महत्व सुंदरता से कहीं अधिक होता है। राज्य की भलाई में सब कुछ निहित कर देना ही राजा का प्रथम कर्तव्य है। मित्रों, कल्याणवती नाम की पुतली ने राजा को कई बार यह कहते हुए समझाया, हे राजन, सद्गुणों का मार्ग ही सत्य का मार्ग है। यही मार्ग मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। सौंदर्य तो क्षणिक है, पर गुण स्थायी होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। एक राजा का यह धर्म है कि वो गुणों को अधिक महत्व दे, क्योंकि यही उसे महान बनाते हैं। राजा अश्वपति दोनों पुतलियों की बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते थीं, किंतु वे निर्णय सदैव अपने विवेक से लेते थे। वो जानते थे कि सौंदर्य और गुण दोनों का अपना अपना महत्व होता है। समय के साथ दोनों में संतुलन बनाए रखना मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, और यही एक सफल शासन व्यवस्था की कुंजी है। राजा ने अपने राज्य में सौंदर्य और गुण का संतुलन ठीक प्रकार से बना रखा था, जिसके कारण प्रजा अपने राजा से अत्यंत प्रेम करती थी और अपने राजा के प्रत्येक कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करती थी। इसी प्रकार समय बीतता गया। कुछ वर्षों के बाद राजा अश्वपति बूढ़े हो गए और एक दिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री जी, इसी समय सभी सभासदों को राज दरबार में बुलाया जाए। मैं राजसभा के सामने अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मित्रों, राजा का आदेश पाकर महामंत्री ने तुरंत राजदरबार में सभी मंत्रियों और सभासदों को बुलाया। फिर राजा ने सभा के सामने अपने पुत्र देवदत्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उसके बाद राजा अश्वपति ने उसे राज्य के बारे में बताया और उसे अपनी शिक्षाएं दी और कहा, बेटा, यह सिंहासन अब तुम्हारा है। मेरा अंतिम समय आ गया है। मैंने हमेशा तुम्हें यही सिखाया है कि एक राजा का प्रथम धर्म होता है कि वह रूप और गुण दोनों का संतुलन बनाए रखे। इस स्वर्ण सिंहासन में रूपवती और कल्याणवती नाम की दो पुतलियां जड़ित हैं, जो हमारे राज्य की स्तंभ है। इनमें से किसी का भी तुम कभी अनादर मत करना, और मेरी यह बात हमेशा याद रखना कि गुणों के बिना सुंदरता की कोई कीमत नहीं होती, और सुंदरता के बिना जीवन नीरस हो सकता है। इन दोनों में संतुलन ही एक सफल राज्य की नींव है। इतना कहकर राजा अश्वपति अपने कक्ष में चले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद खबर आती है कि महाराज का निधन हो गया है। मित्रों, राजा की मृत्यु की खबर सुनकर सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी। फिर राजकुमार देवदत्त ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद राज सिंहासन पर बैठकर राज्य का कार्यभार संभालने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने अपने पिता की बताई गई शिक्षाओं का पालन किया। उसके बाद उसने धीरे धीरे अपने पिता की शिक्षाओं को भुला दिया और उसका स्वभाव धीरे धीरे भोग विलास की ओर जाने लगा। वह अक्सर राग रंग में लीन रहने लगा, दरबार में नृत्यकाओं को नचाता और उन पर बेशुमार धन दौलत लुटाने लगा। वह सुंदर चीजों की ओर अधिक आकर्षित रहने लगा। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि राजकुमार, देवदत्त ने अपने पुराने अनुभवी मंत्रियों को, जो उनके पिता के समय से दरबार में थे, उनको दरबार से बाहर निकाल दिया और उनकी जगह सुंदर और नौजवान मंत्रियों को नियुक्त कर लिया। अब तो देवदत्त ने संपूर्ण रूप से सौंदर्य को ही जीवन का सब कुछ मान लिया, और धीरे धीरे वह प्रजा था राज्य कल्याण से दूर होता गया। राजा देवदत्त के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर कल्याणवती नाम की पुतली ने राजा देवदत्त को कई बार चेतावनी दी कि हे राजन, राजकीय नीतियों में कहा गया है कि गुणों का सम्मान करना एक राजा का प्रथम कर्तव्य है। यदि कोई राजा सुंदरता के पीछे आवश्यकता से अधिक भागता है तो अंत में उसका पतन हो जाता है। आगे वह पुतली कहती है, हे राजन, गुण और सदाचार ही एक राज्य की रक्षा करते हैं। सुंदरता तो केवल बाहरी आभूषण है, परंतु आपका व्यवहार और गुण आपका सच्चा संरक्षण है। तभी दूसरी पुतली रूपवती ने कहा, हे राजन, सौंदर्य ही सुख का स्रोत है। जीवन की सुंदरता में ही प्रसन्नता छिपी है। एक राजा को अपनी प्रजा को सुंदरता के माध्यम से खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे वह अपने राजा पर गर्व महसूस करे।
अगर आपका महल, दरबार और राज्य के लोग सुंदर होंगे तो आपके राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान होगा, चारों तरफ आपके राज्य की चर्चाएं होंगी। राजा ने रूपवती पुतली की बातों को मानते हुए राजमहल और राजवाटिका को सुंदर पौधों और फूलों से सजाने का आदेश दे दिया। उन्होंने सारे कटीले पौधे और अन्य सुरक्षा वाले पेड़ों को हटाकर उनके स्थान पर सुंदर फूलों के पौधे लगवा दिए। इसके साथ ही उन्होंने दरबार में नए सुंदर दिखने वाले सभासदों की नियुक्ति की और राज्य में सभी पुराने अनुभवी सैनिकों को बदल दिया। उनके स्थान पर नए सैनिकों की भर्ती कर ली, जिन्हें तो न ठीक प्रकार से शस्त्र चलाने का ज्ञान था और न ही युद्ध क्षेत्र का अभ्यास था। राजा देवदत्त सुंदर व्यक्तियों की बहुत इज्जत करता था। एक दिन की बात है, राजा देवदत्त का पुत्र रानी के साथ राजवाटिका में खेल रहा था। तभी उसे एक जहरीला सांप आकर डस लेता है और उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाती है। जब यह खबर दरबार में पहुंची तो सारे दरबार में शोक की लहर दौड़ गई। राजा देवदत्त बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी कल्याणवती नाम की पुतली ने राजा देवदत्त को दोबारा से समझाते हुए कहा, हे राजन, अनुभवी और गुणवान लोगों को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, उनकी हमेशा इज्जत करनी चाहिए। आपने बगीचे में लगे कटीले पौधों को हटाकर उनके स्थान पर सुंदर सुंदर पौधे लगवा दिए, लेकिन वे सांप जैसे खतरों से सुरक्षा नहीं दे सके। साथ ही आपने अपने राजवैद्य को भी दरबार से निष्कासित कर दिया, जो सांप के विष का उपचार करके आपके पुत्र को बचा सकता था। राजा को यह बात सुनकर क्रोध आ गया और उसने कल्याणवती पुतली को चुप करवा दिया और कहा कि तुम हमेशा मुझे उपदेश देने का ही काम करती हो। मुझे इस संकट की घड़ी में सांत्वना चाहिए, ना कि तुम्हारे ये उपदेश। तभी रूपवती पुतली ने राजा का साथ देते हुए कहा, हे राजन, शोक के समय में ऐसी बातों का उल्लेख करना उचित नहीं है। सौंदर्य ही मनुष्य के जीवन को खुशहाल बनाता है। सुंदर वस्तुओं को देखकर मनुष्य अपने दुखों को भूल सकता है। रूपवती की बातों ने राजा को और अधिक भोग विलास और सौंदर्य की ओर धकेल दिया। राजा देवदत्त ने दरबार में राग रंग नृत्य संगीत का प्रचलन शुरू कर दिया और सारा दिन उसी में मस्त रहने लगा। अब तो उसे राज्य के बारे में तनिक भी चिंता नहीं थी। राजा के इन कार्यों के कारण धीरे धीरे राज्य का विकास रुक गया। प्रजा दुखी होने लगी और राज्य में अराजकता फैलने लगी। जब यह बात पड़ोसी राज्य के राजा वीरसेन को अपने गुप्तचरों के द्वारा पता चली कि बिशनपुर राज्य का राजा भोग विलास में डूबा रहता है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो गई है, तो पड़ोसी राज्य के राजा वीरसेन ने इस स्थिति का फायदा उठाने का फैसला लिया और उसने राजा देवदत्त के राज्य बिशनपुर पर हमला कर दिया। यह सूचना जब राजा देवदत्त को मिली तो वह घबरा जाता है। उसके पास ना तो कोई अनुभवी मंत्री थे और ना ही कुशल सेनापति। वह तुरंत अपने सिंहासन के पास जाकर कल्याणवती पुतली से प्रार्थना करने लगा और उससे सहायता की विनती करने लगा। फिर कल्याणवती ने कहा, हे राजन, नीतिशास्त्र में कहा गया है कि अनुभवी और गुणवान लोगों का साथ संकट के समय में बहुत आवश्यक होता है। इसलिए आपको बिना विलंब किए इसी क्षण अपनी सेना में पुराने कुशल सैनिकों को और अपने अनुभवी सेनापति एवं अपने पुराने मंत्रियों को फिर से भर्ती करना चाहिए और उनके साथ मिलकर आधी रात के समय शत्रु पर अचानक से हमला कर दीजिए, क्योंकि शत्रु इस समय आपकी असली शक्ति से अनभिज्ञ है और रात के अंधेरे में आपकी पूरी शक्ति का अनुमान नहीं लगा पाएगा। यही आपके लिए सबसे अच्छा अवसर है। राजा ने कल्याणवती पुतली की बात मानी और अपने पुराने अनुभवी सैनिकों और मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ मिलकर योजना बनाई और उसके बाद आधी रात को शत्रु सेना पर आक्रमण कर दिया। मित्रों, शत्रु सेना इस आक्रमण के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी और इस प्रकार से राजा देवदत्त की सेना ने पड़ोसी राज्य की सेना को पराजित कर दिया और अपने राज्य को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, इस घटना के बाद राजा देवदत्त को यह सीख मिल गई कि सौंदर्य और भोग विलास में ही जीवन का सुख नहीं है, और साथ में यह भी समझ गए कि शासन के लिए गुण, विवेक और अनुभव का होना आवश्यक है। इसके बाद राजा देवदत्त ने अपने राज दरबार में सदैव गुणवान लोगों को ही महत्व दिया और अपने पिता राजा अश्वपति की दी हुई शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने राज्य की शासन व्यवस्था संभालने लगा और कुछ ही दिनों में उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली आ गई।
मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, सुंदरता और विलासिता मनुष्य को क्षण भर के लिए सुख दे सकते हैं। यदि मनुष्य को किसी भी संकट से बाहर निकलना है तो उसे अपने गुण, विवेक और नीतियों का पालन करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह बड़े से बड़े संकट को परास्त करके उससे बाहर निकल सकता है। हे देवर्षि, सुंदरता की अपेक्षा सद्गुण और बुद्धिमता का अधिक महत्व होता है। इन्हीं से व्यक्ति और राज्य का विकास होता है। कहते हैं, सुंदर मनुष्य से अच्छा, श्रेष्ठ और गुणवान मनुष्य होता है। सुंदरता आपको संकट से बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन यदि आप बुद्धिमान और गुणवान हैं तो आप किसी भी प्रकार के संकट से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए मनुष्य को सदैव गुणवान व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए। मित्रों, बहुत से मनुष्य सुंदर स्त्रियों को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं, उनकी ओर आकर्षित होने लगते हैं, चाहे उसके अंदर कितने ही अवगुण क्यों ना हो। लेकिन वे उस स्त्री की सुंदरता और रूप रंग को देखकर सब कुछ भूल जाते हैं, और ऐसी स्त्रियां अपने पति का अनादर करती हैं और आपको आर्थिक संकट में डाल देती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुंदर स्त्री की अपेक्षा एक गुणवान और चरित्रवान स्त्री से विवाह करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां आपका जीवन भर साथ देती हैं, आपके सुख दुख में सदैव आपके साथ खड़ी रहती हैं और अपने कार्यों से घर को स्वर्ग बना देती हैं। और जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं, उस घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है। उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं इसी संबंध में आपको एक और कथा सुनाता हूं। कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल में धनीराम नाम का एक धनवान सेठ रहता था। वह बहुत ही दयावान और ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपनी मेहनत से बहुत सी धन दौलत बना रखी थी। ईश्वर की कृपा से उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। नगर के लोग सेठ धनीराम के स्वभाव से बहुत प्रसन्न रहते थे। सेठ धनीराम का इकलौता पुत्र था, जिसका नाम रंजन था। वह अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था। रंजन के जीवन में अनुशासन और नैतिकता का अभाव था। वह दिन रात अपने मित्रों के साथ नगर में इधर उधर घूमता रहता था। शाम के समय वह मदिरालय में जाता और शराब पीता, और शराब पीने के बाद पराई स्त्रियों के साथ सहवास करता और उन पर धन बर्बाद करता था। सेठ धनीराम अपने पुत्र की इन कार्यों को देखकर बहुत चिंतित रहता था। उसने कई बार अपने पुत्र को समझाया, किंतु वह नहीं माना। फिर एक दिन सेठ धनीराम के मन में विचार आया कि क्यों ना इसका विवाह कर दिया जाए, शायद विवाह से उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। यह सोचकर सेठ धनीराम ने अपने पुत्र का विवाह एक संस्कारी और गुणवान लड़की से करवा दिया, जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या बहुत ही सरल स्वभाव की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करती थी और उसके बाद गरीबों को दान पुण्य करती थी। मित्रों, सुकन्या को यह उम्मीद थी कि विवाह के बाद उसके पति का प्रेम और सहारा उसे मिलेगा। लेकिन रंजन की रुचि अभी भी शराब और नगर की सबसे सुंदर स्त्रियों में लगा रहता था। वह कभी कभी तो आधी रात को अपने घर से निकलकर बाहर चला जाता था और पराई स्त्रियों के साथ सहवास करता था। इधर घर पर सुकन्या अकेले अपने पति के इंतजार में दुखी बैठी रहती थी। अपने पति के अलावा सुकन्या का कोई और सहारा नहीं था। कई बार तो वह अपने भाग्य को कोसते हुए बहुत दुखी हो जाती थी और रोने लगती थी। लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सोचकर वह अपने पति के प्रति समर्पित रहती थी। एक दिन सुकन्या ने सोचा कि क्यों ना उस वैश्या स्त्री से मिला जाए जो उसके पति को उससे दूर रखती है। अगले दिन सुकन्या रात में हिम्मत करके अपने पति के पीछे पीछे चल देती है और उस स्त्री के घर के पास जाकर छिप जाती है। जब उसका पति उस स्त्री से मिलने के बाद घर से बाहर निकलता है तो उसी समय मौका पाकर चुपचाप सुकन्या घर के अंदर घुस जाती है। मित्रों, जिस स्त्री के घर उसका पति जाता था उसका नाम आभेरी था। उस वैश्या ने जब सुकन्या को अपने घर में देखा तो वह घबरा गई। फिर उसने सुकन्या से कहा, क्या चाहिए तुम्हें, तुम यहां क्या करने आई हो? आभेरी के पूछने पर सुकन्या ने अपनी सारी कहानी उससे बता दिया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहन, मेरा विवाह हो चुका है। मुझे अभी तक अपने पति का प्रेम नहीं मिला है। जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने पति को केवल आपके यहां देखा है। कृपा करके मुझे मेरा पति वापस लौटा दीजिए।
आभेरी को सुकन्या की बात सुनकर दया आ जाती है। फिर उस वैश्य आभेरी ने सुकन्या को सांत्वना दिया कि वह उसके पति को समझाएगी और उसकी मदद करेगी। फिर सुकन्या अपने घर वापस लौट आती हैं। अगले दिन जब रंजन आभेरी के पास पहुंचा तो आभेरी ने उसके सामने 2 गिलास रखे। एक सोने से बना हुआ था और एक मिट्टी से बना हुआ था। दोनों गिलासों में पानी भरा हुआ था। रंजन की आदत थी कि वह हमेशा सोने के गिलास में ही पानी पीता था, इसलिए उसने सोने का गिलास उठाया और पानी पीने लगा। लेकिन सोने से बने गिलास में भरे पानी का स्वाद ज्यादा अच्छा नहीं था। फिर उसने मिट्टी के गिलास में पानी पिया और उसे पानी शुद्ध और ताजगी भरा महसूस हुआ। रंजन ने हैरानी से उस वैश्या स्त्री से पूछा कि यह कैसे हो सकता है कि सोने के गिलास का पानी मिट्टी के गिलास के पानी की अपेक्षा कम स्वादिष्ट था और मिट्टी के गिलास का पानी अधिक स्वादिष्ट और शुद्ध था। रंजन की यह बात सुनकर वह वैश्या जोर जोर से हंसने लगती है और मुस्कुराते हुए रंजन से कहती हैं, यह सोने का गिलास हमारी तरह है, जो बाहर से सुंदर होता है और अपनी सुंदरता से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु अंदर से अस्वच्छ और अस्थिर होता है और इसके अंदर कोई गुण नहीं होता है। जबकि मिट्टी का गिलास तुम्हारी पत्नी की तरह है, जो बाहर से साधारण और सरल है, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र और निर्मल है। वह भी तुम्हारी तरह अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास कर सकती है, किंतु वह एक पतिव्रता स्त्री है। यह सोने का गिलास दिखाता है कि बाहरी सुंदरता केवल पल भर के लिए होती है, इससे मनुष्य को क्षण भर का ही सुख प्राप्त होता है। फिर वह वैश्या रंजन से कहती है, सच्ची सुंदरता उस स्वभाव और गुण में होती है जो मनुष्य के अंदर छिपी होती है। कहते हैं कि गुणी व्यक्ति का जीवन सच्चे आभूषण से सुसज्जित होता है, न कि केवल बाहरी दिखावे से। जिस तरह सोने के गहने पहनने से कोई महान नहीं बनता, वैसे ही नारी आकर्षण से सच्चा सुख नहीं मिलता। सुख और शांति का आधार केवल गुण है। रंजन उस वैश्या की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। आगे वह वैश्या कहती है, मनुष्य को यदि जीवन में असली सुख पाना है तो उसे अपने आंतरिक गुणों का विकास करना होगा। बाहरी सौंदर्य को देखकर उसके पीछे भागने वाला मनुष्य अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और अंत में उसे दुख और निराशा का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने परिवार और समाज की मर्यादा का पालन करता है, वही सच्चे सम्मान का पात्र होता है। बिना कर्तव्य के किसी भी सफलता का अर्थ नहीं होता। जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। उस वैश्या की बातें सुनकर रंजन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वह स्त्री सौंदर्य की ओर आकर्षित होकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहा है। वह अपनी पत्नी और परिवार को भूल रहा है और उसके इन गलत कार्यों के कारण उसकी पत्नी को दुख सहन करना पड़ रहा है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। फिर वह उस वैश्या आभेरी से वादा करते हुए कहता है कि आज से मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। इतना कहकर वह अपनी पत्नी के पास लौट आता है। मित्रों, इस प्रकार से आभेरी ने रंजन को सही रास्ता दिखा दिया। इधर रंजन अपनी पत्नी के पास लौट आता है और उससे माफी मांगने लगता। उसकी पत्नी उसे माफ कर देती है। फिर वह अपनी पत्नी से वादा करता है कि आज से वह पराई स्त्रियों की तरफ कुदृष्टि से नहीं देखेगा और सदैव धर्म के मार्ग पर चलेगा। फिर वह अपनी बुरी आदतों को त्याग कर अपनी पत्नी के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगता है और उनका जीवन बहुत ही खुशहाल व्यतीत होने लगता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, अब मैं तुम्हारे द्वारा किए गए प्रश्नों का उत्तर देता हूं। मित्रों, प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, मनुष्य को केवल बाहरी सुंदरता से सुख और संपत्ति नहीं मिलती। घर को स्वर्ग वही स्त्रियां बना सकती हैं जो धर्मपरायण पतिव्रता और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाहन करती हैं और जिनके अंदर स्नेह और संयम का भाव होता है। वे परिवार में धन संपत्ति का कारण बनती है। उनके गुण घर के अन्य सदस्यों पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण घर में प्रेम और संतुलन बना रहता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, जिन स्त्रियों को अपने सुंदर स्वरूप का घमंड होता है, उनके अंदर गुणों का अभाव होता है। वे अपनी सुंदरता में चूर रहती हैं। ऐसी स्त्रियां परिवार का ध्यान नहीं रखती हैं और उनके कारण परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और ऐसी स्त्रियां
घर के लिए आर्थिक और मानसिक समस्या का कारण बन जाती हैं। हे देवर्षि, दूसरी स्त्री वह है जिसके अंदर संयम, त्याग और प्रेम का गुण होता है। ऐसी स्त्रियां परिवार को आर्थिक रूप से स्थिर और खुशहाल बनाती हैं। ऐसी स्त्रियां धन की फिजूल खर्ची नहीं करती, ये अपनी बुद्धिमता से धन की सही उपयोग करती है और अपने परिवार को सदैव सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसके विपरीत जो स्त्रियां केवल अपने बाहरी रूप पर ध्यान देती हैं, अपने सुंदरता पर अनावश्यक धन दौलत खर्च करती हैं और अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करती है और लोगों को अपनी सुंदर काया को दिखाने में धन खर्चा करती है, ऐसी स्त्रियां घर के पतन का कारण बनती हैं। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, तीसरी स्त्री वह है जो अपने सौंदर्य में दिन रात डूबी रहती है। ऐसी स्त्री परिवार को स्थायी रूप सुख नहीं दे सकती। इस प्रकार की स्त्रियों में गुणों का अभाव होता है। ऐसी स्त्रियां परिवार में आर्थिक तनाव का कारण बनती हैं। मित्रों, जिस प्रकार सोने के गिलास में भरा हुआ पानी केवल बाहरी रूप से आकर्षक दिखता है, लेकिन अगर उसमें शुद्धता नहीं है तो वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक उसी प्रकार रूपवान लेकिन गुणहीन स्त्री परिवार को मानसिक शांति नहीं दे सकती। ऐसी सुंदरता क्षणिक होती है। हे देवर्ष, जो स्त्रियां गुणवान और चरित्रवान होती हैं, ऐसी स्त्री घर में देवी लक्ष्मी के समान होती है। यदि स्त्री में सच्चाई, त्याग, सेवा और संयम का भाव है तो वह घर में मां लक्ष्मी की तरह धन और संपत्ति को स्थिर बनाए रखने में सहायक होती है। जो स्त्रियां अपने पति और परिवार के प्रति सच्ची निष्ठा और समर्पण से आचरण करती हैं, वे अपने कार्यों से घर में समृद्धि लाती हैं। उनका पवित्र और संतोषी स्वभाव घर में शांति और स्थिरता का कारण बनता है। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवर्षि, कुछ स्त्रियां अपने गुणों और स्वभाव से परिवार को धनवान और संपन्न बना सकती है, जबकि कुछ स्त्रियां अपने आचरण और अवगुणों के कारण परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर और कंगाल बना सकती हैं। यहां पर इन दोनों श्रेणियों की 3 स्त्रियों का वर्णन करूं। जो स्त्रियां अपने गुण से मनुष्य को धनवान बना देती हैं, वह 3 स्त्रियां यह है। नंबर 1, गुणवान और संयमी स्त्री। ऐसी स्त्रियां जो जीवन और सच्चाई से भरपूर होती हैं, घर में लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। ऐसी स्त्रियों के पास गुणों का भंडार होता है। जिस घर में इस प्रकार की स्त्री का वास होता है, उस घर में धन संपत्ति सदैव बनी रहती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार की उन्नति में सहायक बनती है। दूसरी, जो स्त्री अपने पति और परिवार के प्रति निष्ठावान और पूर्ण रूप समर्पित होती है, वह परिवार को धनवान बनाने में सहायक होती है। ऐसी स्त्रियां परिवार में एक सकारात्मक वातावरण बनाती है, जिससे घर में सुख, शांति और एकजुटता बनी रहती है। समर्पण और प्रेम से भरी हुई स्त्री अपने परिवार की उन्नति में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। उनका निश्चल प्रेम और सहयोग पति को आत्मविश्वास और मानसिक शांति देता है, जिससे पति को अपने कार्यों में सफलता मिलती है और घर में धन का आगमन होता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो पत्नी अपने पति और घर के बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करती है, वह गुणवान मानी जाती है। लेकिन आज्ञा का यह तात्पर्य बिल्कुल भी नहीं है कि वह घर के सदस्यों की गलत धारणाओं का समर्थन करे और आंख बंद कर हर चीज को स्वीकार कर ले। एक समझदार और गुणवान स्त्री के अंदर सदैव सम्मान की भावना होती है। वह अपने पति, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों और खुद का सम्मान करना जानती है। ऐसी स्त्री जो बड़े बुजुर्गों और छोटों से आदर और प्रेम पूर्वक बात करना जानती है, ऐसी स्त्री हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार बुद्धिमान स्त्रियां धन के मामलों में अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेती हैं। वे अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखती हैं। वे कभी भी परिवार में आर्थिक समस्या को नहीं आने देती हैं। उनकी यही विशेषता घर में संतुलन और समृद्धि बनाए रखती है। ऐसे लक्षणों वाली स्त्रियां परिवार को मजबूत बनाती है। हे देवर्षि, अब मैं तुम्हें उन 3 स्त्रियों के बारे में बताता हूं जो मनुष्य को कंगाल कर सकती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर में दुष्ट और बुरी स्त्रियां होती हैं, उस घर का स्वामी मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। ऐसी स्त्रियां कभी नहीं सुधर सकती। इन स्त्रियों को कोई वश में नहीं कर पाता और उस स्त्री के ऐसे व्यवहार के कारण उस घर में कंगाली आना शुरू हो जाती है
उसका पति अंदर ही अंदर परेशान हो जाता है और अंत में उसका जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसी स्त्री विश्वास के योग्य नहीं होती है। वह कभी भी अपने पति के साथ विश्वासघात कर सकती है। मित्रों, जिस स्त्री के मन में लालच भरी होती है, ऐसी स्त्री परिवार में आर्थिक संकट का कारण बनती है। नंबर 2, मनुष्य को कभी भी ऐसी स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए जो कठोर बोलती हो, छोटी छोटी बातों पर अपने पति से झगड़ा करती है और घर आए अतिथि को अपमानित करती हो। ऐसी स्त्रियों के साथ रहना या उनसे मेल झोल रखना अपनी ही बर्बादी को न्योता देने जैसा है। ऐसी स्त्रियां अपने स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना देती हैं। नंबर 3, व्याभिचारिणी स्त्री। जिस घर में ऐसी स्त्रियां होती हैं, वह घर को नरक बना देती हैं। इस प्रकार की स्त्री का व्यवहार पति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है, जिसके कारण उसके पति का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है। वह अपनी पत्नी के कार्यों से परेशान हो जाता है। इन सभी कारणों से घर में आर्थिक तंगी आ जाती है। परिवार आर्थिक विपत्तियों में घिर जाता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवर्षि, स्त्री के गुण और स्वभाव ही घर के धन और संपन्नता का आधार होते हैं। समझदार और बुद्धिमान स्त्री अपने परिवार को न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी संपन्न बनाती है, जबकि आलसी, झगड़ालू और गैर जिम्मेदार स्त्री अपने परिवार को कंगाली की ओर धकेल सकती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को विवाह करते समय केवल बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि स्त्री के आंतरिक गुणों और स्वभाव को समझना चाहिए। मित्रों, भगवान शिव जी की बातें सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने यह बहुमूल्य ज्ञान देकर मुझे धन्य कर दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि संयम, प्रेम और बुद्धिमानी ही सच्चे सुख और संपन्नता के आधार है और स्त्री का पवित्र गुण ही मनुष्य को धनवान बना सकता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और उसे अपने जीवन में अमल करेंगे। प्रिय मित्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।